नमस्कार साथियों। चलिए आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, टेरा क्वेस्ट के रट्टा मार, ठीक है, जीएस के पोर्शन पर। ठीक है, हमारा जो क्लास चल रहा है वो क्या चल रहा है, हिंदी कंपलसरी पेपर। तो आपका हमने, ठीक है, प्रीवियस ईयर जितना था क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी करा दिया है। कुछ कल टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा कुछ क्लास रह गई थी, जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं जो हमारा मुहावरे और लोकोक्ति बच गई थोड़ा बहुत, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए आज कल हमने लगभग आपका, ठीक है, विलोम शब्द, ठीक है, उसके बाद शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो होते हैं, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, ये सारी चर्चा हमने कर लिया था। ठीक है, ये आपका मुझे लग रहा है कि 2022 तक यहाँ तक हाँ हो चुका था। ये आपका झूठे पाँव, ठीक है, 38 हो गया आपका ठन ठन भोपाल। ठीक है, ये भी आपका हो गया था लगभग। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंचे थे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं, बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से दिखाई पड़ जाए। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, हम चर्चा किसकी करने वाले हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस की। एक मिनट, ठीक है, यूपीपीसीएस हमारा यूपीपीएससी मेंस चल रहा है। मेंस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चर्चा करने वाले हैं, किसकी चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने कल किसकी किसकी चर्चा कर लिया, चलिए उसकी बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, हमने कल बात किया था आपका, ठीक है, जो ग्रामर पोर्शन था, उपसर्ग, ठीक है, उसके बाद प्रत्यय, ठीक है, विलोम शब्द, उसके बाद आपका, ठीक है, उसके बाद शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वर्तनी, ठीक है, उसके बाद आपका क्या मैंने देखा था, ठीक है, इसमें, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन सभी टॉपिक हमने चर्चा ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्या चल रहा है आपका, ठीक है, ग्रामर पोर्शन में, लास्ट हमारा ग्रामर पोर्शन में चल रहा है, ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, हमारा जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, कब से कब तक चल रहा है, 2017 से लेकर, ठीक है, 2023 तक। ठीक है, हमने इसकी चर्चा कर लिया है। ठीक है, लास्ट पेपर 24 बच रहा है, जिसकी हम चर्चा बाद में आने वाले समय हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे एक बार। आपको मैंने कल पेपर में भी दिखाया था कि क्या क्या दिखाया था मैंने, कहीं न कहीं आपका क्वेश्चन बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कहीं कहीं पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर कराने का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको कहीं न कहीं आपको इससे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिले। दूसरा चीज आपका क्या है कि आपको अगर रिपीट होता है क्वेश्चन कहीं न कहीं, तो आपको उसमें बेनिफिट भी मिले। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2020 की। ठीक है, चलिए जो पहला मुहावरा क्या है, आठ आठ आंसू बहाना, मतलब आठ आठ आंसू बहाना मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब पछतावा होना होता है। ठीक है, या बहुत पछतावा करना, आठ आठ आंसू करना मतलब। ठीक है, देखिए इसका जो वाक्यांश, वाक्य प्रयोग हो जाएगा उस यहाँ क्या होगा, आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण विश्व बैंक ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता रद्द कर दी। ठीक है, रद्द कर दिया। अपने कृत्यों के चलते पाकिस्तान वर्तमान में आठ आठ आंसू बहाने के लिए बाध्य हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे। चलिए दूसरा जो हमारा मुहावरा है वो क्या है, कागज की नाव। ठीक है, कागज की नाव मतलब आप जानते हैं, कागज की नाव जब पानी में हम तैराते हैं तो क्या होता है कि कुछ ही क्षण के लिए क्षणभंगुर होता है, इसीलिए उसको यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, क्षणभंगुर, कब क्षणभंगुर होना। ठीक है, मतलब क्षणभंगुर वस्तु होना, मतलब कि आपका कुछ ही समय के लिए होना उसके उपलब्धता। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या लेके करेंगे हम यहाँ पे, कबीरदास ने शरीर को कागज की नाव बताते हुए यह कहा कि मानव को अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक क्षणभंगुर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं मुहावरे की, चादर से बाहर पैर फैलाना, मतलब
चादर से बाहर फैलना, आपके समाज में बहुत ज्यादा ये चर्चा भी रहता है कि व्यक्ति जो है अपना जो पैर जो चादर है उससे ज्यादा पैर फैला रहा है, मतलब क्या है कि अपने इनकम से अधिक खर्च करना होता है। यहाँ पे इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ अर्थ जो होता है। अब इसका आय से अधिक खर्च करना। अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। वाक्य प्रयोग क्या है? मध्य वर्गीय परिवार समाज में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए चादर से पैर बाहर फैलाने लगते हैं, जिससे ठीक है उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मुहावरा है टोपी उछालना। टोपी उछालना मतलब होता है कि उसकी टोपी उछाल दिया गया, मतलब क्या हुआ कि वो बेइज्जती करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा यहाँ पे? सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर समय समय पर सत्ता पक्ष की टोपी उछालता रहता है। ठीक है, ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक है, इसको अन्य प्रयोग भी आप अपने माध्यम से कर सकते हैं, आपको जहां ठीक लगे वहां आप उस माध्यम से आप कर सकते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी खराब करना, मतलब दुर्दशा करना। मिट्टी खराब करना मतलब हो गया जैसे हल जुताई होता है तो क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, तो इसी तरीके से मिट्टी खराब करना मतलब हो गया दुर्दशा करना, यहाँ पर अर्थ होगा उसका। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या होगा? कारगिल के युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों की मिट्टी खराब करते हुए विजय हासिल की, जिसे हम आज विजय दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है, रंगा सियार होना, अगला जो हमारा है वो क्या है? रंगा सियार होना। रंगा सियार होने का मतलब क्या है? ठीक है, मतलब धूर्त होना। ठीक है, आप जानते हैं सियार के खोल में शेर हो जाना। ठीक है, मतलब इस तरीके से मुहावरे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है इसका मुहावरा? रंगा सियार होना। ठीक है, सुनने भी अच्छा लगता है और वाक्य प्रयोग भी अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए रंगा सियार होना मतलब धूर्त होना। वर्तमान समय में पाकिस्तान वैश्विक पटल पर अविश्वास पात्र बना हुआ है क्योंकि वह अपने कृत्यों के माध्यम से रंगा सियार होने की कहावत चरितार्थ करता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मुहावरे की। का बरखा जब किसी सुखाने। ठीक है, बहुत बार सुने होंगे कि ये कहावत जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं गांव के बहुत अच्छा खासा ये बोलते हैं ये सब ज्यादा। ठीक है, तो का बरखा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? समय बीत जाने पर कोई भी संसाधन महत्वहीन हो जाता है। ठीक है, समय से, इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए, बढ़िया से सिलेक्शन लीजिए, वही वरना आपके ऊपर कहावत वही चरितार्थ हो जाएगी का। ठीक है, का बरखा जब कृषि सुखाने। ठीक है, हमारे तरफ शुभकामनाएं भी रहेंगी, अच्छे से आप लोग करिए। चलिए वाक्य प्रयोग क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य सामग्री पहुंचने से पहले ही सोमालिया काफी लोग भूखे से मर चुके थे। अब यह कहावत वही चरितार्थ हो गई कि का बरखा जब कृषि सुखाने। ठीक है, कंगाली में आटा गीला होना, ये तो बहुत ज्यादा प्रचलन में कहावत है। कंगाली में आटा गीला होना मतलब हर कोई कहीं कहीं आपको बोलता रहता है, मतलब क्या होता है कि संकट में संकट आना। ठीक है, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ ये हो गया। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या हो गया? ठीक है, राम वर्तमान समय में आर्थिक संकट से जूझ रहा था, ऊपर से गृह कर, जल कर और बिजली कर ने कंगाली में उसका आटा गीला कर दिया। इस तरीके से कर सकते हैं, या तो ये बोल सकते हैं कि राम जो है खाना बना रहा था, आटा थोड़ा सा ही था उसके पास, उसमें क्या हुआ? पानी ज्यादा गिर गया, उससे क्या हुआ कि आटा आटा थोड़ा ही था वो भी आटा ज्यादा हो गया। अब उसमें क्या होगा कि कंगाली में आटा गीला हो गया। कुल मिला के ये भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेकी कर कुएं में डाल, मतलब क्या है यहाँ पर? इसका नेकी कर कुएं डाल मतलब भलाई करना और भूल जाना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? भारतीय सांस्कृतिक परंपरा पाश्चात्य परंपरा से ठीक है भिन्नार्थकता को धारण करती है, क्योंकि भारतीयों ने नेकी कर कुएं में डाल की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो पाश्चात्य परंपरा को देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, मुहावरे की। पर परदेश कुशल बहुतेरे होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ पर परदेश कुशल बहुतेरे होता है। ठीक है, नया आपका वो ये मुहावरा है। ठीक है, थोड़ा सा चलिए इसका अर्थ जान लेते हैं। पर परदेश कुशल बहुतेरे होता है, दूसरे को उपदेश देना आसान होता है, मतलब। ठीक है, वर्तमान समय में ठीक है सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग ज्ञान की बातें करते हैं, किंतु वह स्वयं अछूते रहते हैं उस ज्ञान से। ठीक है, तो ऐसे लोग की कमी नहीं है आजकल सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, तो ये उनके ऊपर चरितार्थ हो जाती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब 2019 यूपी पीसीएस 2019 के। ठीक है, जितने मुहावरे पूछे गए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से। ठीक है, चलिए ठीक है,
यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक समान स्वभाव वाले, मतलब कि यथा राजा तथा प्रजा, मतलब एक समान, ठीक है, स्वभाव वाले होना, ठीक है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाक्य प्रयोग। कंजूसी के गुण जिस प्रकार से सेठ जी में विद्वान होते हैं, ठीक उसी प्रकार उसके नौकर में भी वह गुण परिलक्षित होते हैं, ठीक है। इसलिए यह ठीक कहावत यहाँ पे सटीक बैठता है कि यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम मुहावरे की बात करते हैं। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ठीक है, थोड़ा सा सुनने में अटपटा है लेकिन ठीक है, दिया है आयोग ने तो इसको भी देख लेते हैं। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ठीक है, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय करना, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, इस जीर्ण शीर्ण पुराने मकान की सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची मजबूत चारदीवारी बनवाना अरहर की टट्टी गुजराती ताले के समान है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मुहावरा, आ बैल मुझे मार, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये बहुत ज्यादा बोलने जाने वाला आपका मुहावरा है, ठीक है। आप बैल मुझे मार, हर जगह जहां पर बोला नहीं जाता कि कई बार होता है कि आ बैल मुझे मार, ऐसी कहावत सुनने मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुसीबत को मोल लेना, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा इसका, सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर नक्सलियों ने हमला करके आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ कर दिया, ठीक है, ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के जवानों ने उनका बहुत से ठिकाने तबाह कर दिए। 9 2 11 हो जाना, मतलब ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये आपका, 9 2 11 हो जाना। इसके पहले भी आपका ये मुहावरा पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपीसीएस में मैंने ऑलरेडी कराया है, ठीक है। देखिए ये रिपीट हुआ ना, तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ, भाग जाना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, आतंकवादी सदैव भारतीय सीमा पर घुसने की फिराक में रहते हैं, सीमा में प्रवेश के दौरान भारतीय सेना की टुकड़ी को देखकर वो क्या होते हैं, 9 11 हो जाते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट मुहावरे की बात करते हैं। जैसा देश वैसा भेष, मतलब परिस्थितियों के अनुसार बदलना, यहां पर हो जाएगा, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियां प्रमुख जो वहां के वेशभूषा को धारण कर स्थानीय जनता को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। उनका यह व्यवहार वैसे हो जाता है जैसा देश वैसा भेष कहावत चरितार्थ हो जाती है। दाल भात में मूसर चंद, ठीक है, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, दाल भात में मूसर चंद, ठीक है, ये आपका मैंने प्रीवियस ईयर में कराया है ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दो के बीच में तीसरे का अनावश्यक हस्तक्षेप, ठीक है। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, हम दोनों के बीच में तर्क वितर्क हो रहा था कि जयदेव दाल भात में मूसर चंद की भांति बीच में बोलने लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मुहावरे की, ऊंचा दुकान फीका पकवान, मतलब गुण कम दिखावा अधिक, ये भी आपका मैंने करा रखा है, ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यही चीज मैं बोल रहा हूं आपको, बार बार यही समझा रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ठीक, उससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, ऊंचा दुकान फीका पकवान, मतलब गुण कम दिखावा अधिक करना। वर्तमान समय में अंग्रेजी माध्यम के कुछ स्कूल गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रबोधन देकर, ठीक है, बच्चों को प्रवेश तो ले लेते हैं, लेकिन तो उनके पठन पाठन में किसी प्रकार का गुणात्मक सुधार देखने को नहीं मिलता, या वही कहावत चरितार्थ होता है, ऊंचा दुकान फीका पकवान, ठीक है। चलिए, मान न मान मैं तेरा मेहमान, मतलब जबरदस्ती संबंध बनाना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाता है। जबरदस्ती संबंध बनाना, समाज में ऐसे व्यक्ति की कमी नहीं है जो मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह संबंध बनाते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुहावरे की, अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है, इसका एक पूरा ये भी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जब आप छोटे छोटे स्कूलों में जब पढ़ते हैं, जब छोटे क्लास में, तो उसमें आपको ये पढ़ने को मिलता था पहले, अब पता नहीं मिलता कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले ये पढ़ने को मिलता था, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं मुहावरे की, अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है, जहां मुखिया ही मूर्ख हो, ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया, जहां मुखिया ही मूर्ख हो तो प्रजा का क्या, ठीक है। तो कुल मिला के ये है अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका अर्थ हो जाएगा जहां मुखिया मूर्ख हो, ठीक है। चलिए वाक्य प्रयोग कर गए, उत्तर मुगल कालीन बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का कार्यक्रम अंधेर नगरी चौपट राजा के समान था, क्योंकि वह उसका आचरण जो है दरबार के शिष्टाचार के अनुरूप नहीं था, उसके राज्य में अनैतिक कार्यों का बोलबाला हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुहावरे की, आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक मुसीबत से निकला दूसरे में फंसा, इसका अर्थ हो गया, ठीक है।
बहुत ज्यादा बोले जाने वाली कहावत है ये। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होगा? ठीक है, केवल लाल फीताशाही के कारण ही हमारी योजनाओं में अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं हो पाते, क्योंकि आसमान से गिरकर खजूर में अटक जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब 2018 की यूपीपीसीएस मेंस 2018 के, ठीक है, जितने भी मुहावरे हैं उनके हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब 2018 के यूपीपीसीएस मेंस की। ठीक है, इसका जो पहला मुहावरा है क्या है? नकार खाने में तूती की आवाज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है ये। नकार खाने में तूती की आवाज, बड़े लोगों के बीच छोटे लोगों की बातें अप्रभावी हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। जल पुरुष राजेंद्र सिंह पर्यावरण संरक्षण और नदी परिस्थिति तंत्र के संरक्षण हेतु नदी जोड़ो परियोजना का विरोध कर रहे थे, किंतु सरकारी तंत्र में उनकी बात, ठीक है, नकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। ठीक है, ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया। मक्खी मारना, मक्खी मारना मतलब होता है, ठीक, आपका फालतू बैठे रहना। ठीक है, फालतू बैठना या फालतू बैठे रहना, ये आपका अर्थ हो गया इसका। ठीक है, अब चलिए इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। कोरोना महामारी के कारण लोग लॉकडाउन में अधिकांश देशों में लोग बेरोजगार हो गए थे, ऐसे में वो घर पे मक्खी बैठकर घर में बैठकर मक्खी मार रहे थे, उनकी मजबूरी बन गई थी। ठीक है, ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया। तिल का ताड़ बनाना मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, इसका अर्थ हो गया तिल का ताड़ बनाना। ठीक है, चलिए इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित लगभग सभी योजनाओं की सफलता को प्रशासकीय अधिकारी जनता के सामने तिल का ताड़ बनाकर प्रदर्शित करते हैं। ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मुहावरे की। सिर आंखों पर बैठाना मतलब बहुत आदर सत्कार करना, जैसे बोलते नहीं है, सिर आंखों पर आपका स्वागत करते हैं हम, आदर बैठ करते हैं आपका। ठीक है, इस तरीके से हम वाक्य प्रयोग करते हैं। तो सिर आंखों बैठाना का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत आदर सत्कार करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग इसका देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो उनको सिर आंखों पर बैठाया गया, मतलब उनको बहुत ज्यादा आदर सम्मान दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे दक्षिण अफ्रीका में उनकी सफलता को देखते हुए भारत में उनको बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मुहावरे की। हवा का रंग देखना मतलब, हवा का रंग देखना मतलब परिस्थितियों को भाप लेना, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, 500 से अधिक देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय पटेल के समक्ष एक जटिल कार्य था, परंतु उन्होंने हवा का रंग देखते हुए बड़ी चतुराई से देश का एकीकरण कार्य संपन्न किया। ठीक है, ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक है, जब आप वाक्य प्रयोग करते हैं ना तो आप हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, हिस्ट्री, पर्यावरण, ठीक है, राजनीतिक से रिलेटेड कोई भी चीज वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि विवादित ना हो, कोई भी ऐसा चीज स्टेटमेंट नहीं आप लिखेंगे जो आपको विवादित रहे, कहीं पे आपके जो एग्जामिनर कहीं पे ये दिखे कि आपका राजनीतिकरण उसमें दिख रहा है। ठीक है, इस चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, ढाक के तीन पात मतलब सदा एक जैसी दशा रहना। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कई बार होता होगा कि आपके दोस्त मित्र एक ही तरह होते हैं, वो हमेशा चाहे वो नौकरी पा जाएंगे तो ढाक के पात के समान ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ढाक के पात मतलब इसका अर्थ क्या होगा? सदा एक ही दशा रहना। अब वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। आजादी के बाद से किसानों के कल्याण के लिए कई अनेक योजनाएं बनाई गई, किंतु भ्रष्टाचार और प्रशासनिक शिथिलता के कारण किसानों की स्थिति ढाक के तीन पात बनकर रह गई है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके, ठीक है, मुहावरे की। गुरु कीजे जाने के, पानी पीजे छाने के। ठीक है, गुरु कीजे जाने के, पानी पीजे छाने के, इसका अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, बिना परखे किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी बिना सोचे समझे किसी कार्य को नहीं करते थे, तभी उन्होंने अपना चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन में सफलता पाई। मतलब कुल मिला के ये एक वाक्य प्रयोग है कि गांधी जी कभी भी जो प्रयोग भी करते थे वो अपने ऊपर ही करके तभी आगे चल ले चलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इसका आपका वाक्य प्रयोग। कर खेती परदेश को जाए, बाको जन्म अकारथ जाए। ठीक है, कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारथ जाए, इसका अर्थ देख लेते हैं। जो व्यक्ति खेती रहने पर भी पैसे के लिए परदेश जाता है उसका जन्म ही बेकार है या निरर्थक है। अब वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। दीनानाथ अपने खेत में जुताई बुआई करके 2 माह के लिए परदेश चला गया, वापस आने पर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उसकी खेती बिना खाद पानी के नष्ट हो चुकी थी। सत्य ही कहा गया है, कर खेती परदेश को जाए, बाको जन्म अकारथ जाए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मुहावरे की। ठीक है, फूहड़ चले नौ घर हलय। ठीक है,
गंवारो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? फूहड़ चालय, नौ घर हालय। ठीक है, गंवारों का कित दूसरे को भी क्षति पहुंचाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ ये हो जाएगा। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? रत्नेश की सिगरेट पीने की बुरी लत उसे तो रोगी बना ही रहा है, साथ ही उसके पास पड़ोस वाले लोगों को भी बीमार कर रही है। इसे कहते हैं फूहड़ चालय नौघर हालय। ठीक है, अपनी करनी पार उतारनी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे दूसरे जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम मुहावरे की बात करते हैं। अपनी करनी पार उतारनी, ठीक है, अपना किया काम ही फलदायक होता है। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध आत्मदीपो भव का उपदेश देते थे। अपनी करनी पार उतारनी कहावत को चरितार्थ करता है यह जो शब्द है। ठीक है, इस तरीके से आपका, ठीक है, जितना सेशन था लगभग आपका ग्रामर का पोर्शन मैंने ऑलरेडी पूरा सब चीज करा दिया है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस, ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस की गद्यांश की। ठीक है, गद्यांश की हम बात कर लेते हैं। हमने पहले भी 2024 का ऑलरेडी पहले भी करा दिया है। ठीक है, 24 पहले हो गया, अब हम 23 से लेकर 2017 तक आपका सब चीजें देख रहे हैं। जो मेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें आपका 2024 का पूरा मैंने पेपर डिस्कस किया था। ठीक है, आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, और ना ध्यान हो तो आप एक बार जरूर जाइए चैनल पे, जरूर देखिए, आपको वहां पे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और साथ में रट्टा मार की क्लास भी आपको आने वाले समय में मिलेगी। ठीक है, आप बढ़िया से मेहनत कीजिए, क्लास को फॉलो करते रहिए, आपको चीजें आपको कहीं ना कहीं लाभ भी पहुंचाएगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं गद्यांश की। ठीक है, या गद्यांश आपका दूसरे क्लास में कराया जाए? चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आपका गद्यांश कराएंगे, अभी के लिए बस ग्रामर ही। ठीक है, मिलते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।